हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक लिया है वो न्यूक्लियाई का टॉपिक लिया है। ये भी कंपटीशन के पर्पस से इम्पॉर्टेंट होता है। अल्फ़ा डीके, बीटा डीके, गामा डीके। अल्फ़ा डीके क्या होता है? ये सबसे फर्स्टली ये डीके क्या होते हैं? जब कोई भी न्यूक्लियाई से एमिशन रेडिएशंस एमिट हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं डीके। कोई भी न्यूक्लियाई डीके हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं डीके। एंड रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, क्योंकि इनमें से कभी भी रेडिएशंस निकल जाते हैं तो ये अनस्टेबल होते हैं, और जब रेडिएशंस इसमें से निकल जाते हैं तो ये स्टेबल न्यूक्लियाई में चेंज हो जाते हैं। इसीलिए इनको बोलते हैं यहाँ से पेरेंट न्यूक्लियाई। और जब इसमें से रेडिएशंस एमिट हो जाते हैं, किसकी फॉर्म में एमिट होते हैं? अल्फ़ा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, और अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल्स। Then this nuclei change into stable nuclei, or parent nuclei change into daughter nuclei, and this phenomena is called disintegration or decay, and this is also called alpha decay, beta decay, and gamma decay. Okay, firstly let us discuss alpha decay. So what is alpha decay? Alpha decay अब तो आपको सिंपल सा है कि जब एमिशन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल फ्रॉम ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, जब अल्फ़ा पार्टिकल का रेडिएशंस हो जाता है, अल्फ़ा पार्टिकल निकल जाता है किसी भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से, तो उस डिके को बोलते हैं अल्फ़ा डिके। ये अल्फ़ा का सिंबल होता है, और अल्फ़ा पार्टिकल एक्चुअल में हीलियम का न्यूक्लियस होता है ना। तो अब एग्ज़ाम्पल आता है, क्वेश्चंस तो आपको एग्जाम्पल आएगा कि कौन सा डीके है, या फिर आपको फिल करना होता है कि यहाँ पर एक ये अल्फ़ा पार्टिकल निकाल दिया और आपने देना होगा कि कौन सा एटम बना। तो इस तरह से ये हमने एक पेरेंट न्यूक्लियर जनरल केस ले लिया कि आ गया एक्स, जिसका एटॉमिक मास जेड ले लिया, एटॉमिक नंबर जेड ले लिया, एटॉमिक मास ए ले लिया। अब इसमें से एक अल्फ़ा पार्टिकल हमने एमिट करा दिया, तो अल्फ़ा पार्टिकल एमिट हो गया, मीन इसमें क्या हो गया, कितना हो गया, 2He4, है ना। तो 2He4 मीन्स इसकी मास में से, इसकी मास से 4, देखो 4 यूनिट कम हो गया, और इसके एटॉमिक नंबर से 2 यूनिट कम हो गया। ये देखो यहाँ से इसमें से 2 यूनिट कम कर देंगे, इसमें से आप 4 कम कर देंगे, ये देखिए। तो ये बन गया आपका डॉटर न्यूक्लियाई। ये पेरेंट न्यूक्लियाई जो डिसइंटीग्रेट हुआ और चेंज इनटू डॉटर न्यूक्लियाई दिस, एंड ऑल्सो एनर्जी इज एमिटेड। फॉर एग्जाम्पल ऑल्सो व्हेन यूरेनियम न्यूक्लियाई emit an alpha particle, then it will change into thorium nuclei. चेक करो इसका एटॉमिक नंबर, देखो 92, ये देखो इसमें से 2 माइनस कर दिया, देन 90, 238, 4 माइनस कर दिया, 234। तो आपने जब अल्फ़ा डिके करना है तो आपने पेरेंट न्यूक्लियाई के एटॉमिक मास से 4 माइनस कर देना है, और एटॉमिक नंबर से 2 माइनस कर देना है, और जो बनता है उसका नाम आपने यहाँ पर लिख देना है कि आपका ये एटम बना। तो ये हो जाता है आपका अल्फ़ा डिके। नाउ बीटा डिके। बीटा डिके क्या होता है? बीटा डिके जब किसका, एक बीटा पार्टिकल का एमिशन हो जाता है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से। बीटा पार्टिकल एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स, अब देखो इसका ये, इसका एटॉमिक मास नहीं होता 0, एटॉमिक नंबर -1 होता है। तो जिस भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल एमिट होगा उसका एटॉमिक मास सेम रहेगा। ये देखो 0, क्योंकि इसमें तो चेंज ही नहीं होगा, ये 0 है इसका एटॉमिक। इसको इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। ए ये सेम रहा, और जेड इसमें बिकॉज यहाँ -1 है तो हम -1 करेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ये देखो -1 है तो माइनस करेंगे तो प्लस आ जाएगा। तो ये देखो इसका एटॉमिक नंबर से एक प्लस हो जाता है और एटॉमिक मास सेम रहता है। जब आप बीटा पार्टिकल एमिट कराएंगे तो पेरेंट न्यूक्लियाई का एटॉमिक मास सेम रखेंगे और एटॉमिक नंबर में 1 प्लस कर देंगे।
ऐसे भी चेक कर सकते हैं, यहाँ देखिए ए और 0, दिस इज़ ए। जेड +1 -1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, जेड तो आ गया ना। दोनों को आप सम करेंगे तो ये आना चाहिए, इन दोनों का सम करेंगे तो ये आना चाहिए। अगर एग्जाम्पल थोरियम, ये देखिए यहाँ से हमने थोरियम से एक बीटा पार्टिकल एमिट करा दिया तो ये प्रॉक्टेनियम में चेंज हो गया। ये 234, ये देखो सेम रहा, और यहाँ पर एक प्लस हो गया। अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो 91 - 1 = 90, तो इसमें एक प्लस कर दिया, दैन इट विल चेंज टू दिस। तो ये बन जाता है आपका बीटा डीके। जब बीटा डीके होगा तो आपने एटॉमिक मास सेम रखना है, एटॉमिक नंबर में 1 प्लस कर देना है। नेक्स्ट आ जाता है गामा डीके। गामा डीके दैट इज़ एमिशन ऑफ गामा रेज फ्रॉम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। इसमें आपका सेम ही रहता है, ये एक्साइटेड स्टेट में होता है, ये स्टेबल में आ जाता है। जनरली जब अल्फ़ा बीटा पार्टिकल एमिट होते हैं तो न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, गामा डीके हो जाता है तो ये आपका स्टेबल में आ जाता है ना, ग्राउंड में आ जाता है। तो ये आ गया आपका ए सेम रहेगा, इसका रेस्ट, ये मास भी सेम रहता है और यहाँ पर एटॉमिक नंबर भी सेम रहता है गामा डीके में। तो ये आपके MCQ के पर्पज़ से शॉर्ट में अल्फ़ा डीके, बीटा डीके और गामा डीके का डिस्कशन हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।